वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर किरचॉफ के नियम को पढ़ा था। किरचॉफ का प्रथम नियम कौन सा नियम? प्रथम नियम धारा का नियम। और किरचॉफ का सेकंड नियम कौन सा नियम? वोल्टा का नियम। धारा का नियम क्या था? किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी संधि पर, किसी नोड पर मिलने वाली सारी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या था? शून्य होता है। और जो वोल्टा का नियम था, द्वितीय नियम था, वो क्या था? किसी परिपथ के अंदर, किसी परिपथ में लूप में मिलने वाली सभी जो वोल्टेज का बीजीय योग था वो क्या था? शून्य। कहने का मतलब किसी नोड पर संधि की ओर आने वाली और संधि की ओर जाने वाली, नोड पर मिलने वाली धाराओं का योग, यानी ये था हमारा कि नोड पर ये कौन अलग अलग धाराएं आएंगी, I1 I2 और जाने वाली सभी का टोटल जो था वो था 0। ये था फर्स्ट नियम। ये कौन सा था? फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ क्या था? सेकंड लॉ कहता है किसी परिपथ के अंदर, किसी परिपथ के अंदर क्या हो, मेरे पास कोई परिपथ है, उसके अंदर जो वोल्टेज है उसका बीजीय योग क्या होगा? वो भी शून्य होगा। ओके, ये नोड में और ये परिपथ में, लूप के अंदर, मैश के अंदर। ओके, तो ये दोनों नियम थे। आज हम पढ़ेंगे नोड व संधि विश्लेषण। परिपथ के अंदर हम किस तरीके का यूजेबल लेंगे? नोड व संधि विश्लेषण, नोड व जंक्शन एनालिटिक। देखिए आप, नोड व जंक्शन एनालिटिक कैसे होगा। ओके, तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। ओके, देखिए नोड व संधि विश्लेषण क्या है। संधि विश्लेषण के अंदर हम बात करेंगे। अब देखिए नोड के अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया, नोड के अंदर क्या था कि धाराएं मिलती हैं, धाराएं किसी पॉइंट पर मिलती है या जाती हैं, इस तरीके का नोड था। नोड इस तरीके का होगा। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट्स मिलेंगे और उसको नोड कहा जाता है। अपन डायग्राम बनाएंगे सर्किट। अब देखिए सर्किट की सहायता से हम समझेंगे कि हमारे पास किस तरीके का नोड पर प्राप्त होती है वैल्यूज। ओके, तो ये हमारे पास A और ये B और यहाँ पर ये सारा सिस्टम रहता है। ये E हमारे पास वैल्यू है। अब ये Y1, ये Y2 और यहाँ पर ये Y2, ये Y3, ये Y4 और ये Y5। ओके, और यहाँ पर I1, I2, I3, I4 और I5 और ये हमारे पास E प्राप्त होगा। ये एक परिपथ है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास A व B नोड है, संधि है, और हमें कैलकुलेट करना है कि नोड व संधि पर विभवांतर की वैल्यू कितनी आएगी। विभवांतर कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पर A व B क्या है? मेरे पास नोड है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर O भी नोड है, पर O पर क्या है? जो O पॉइंट है, O पर जो है ये मेन पॉइंट माना मैंने। यदि O को निर्देश नोड माना जाए तो A व B पर नोड या संधि। ओके, नोड या संधि। अब देखिए Y1, Y2, Y3 और Y4 और Y5 ये क्या है? रेजिस्टेंस है। और ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास बैटरी है। अब देखिए, अब अपन कैलकुलेट क्या करेंगे? अब अपन को कैलकुलेट करना है कि पहले नोड पर, यानी ये नोड A पर, पहले अपन धारा का मान कैलकुलेट करते हैं। I1 कितना होगा? V बराबर IR, I बराबर V अपॉन R, I बराबर V अपॉन R। तो यहाँ देखिए I क्या होगा? E में से E0 जाएगा, यानी टोटल में से टोटल जीरो का वैल्यू इनटू Y1। ओके, इनटू Y1। I2 क्या आएगा मेरे पास? I2 की वैल्यू देखिए आप, I2 क्या आएगा? EA में से, यानी ये E है और यहाँ EA और ये EB। ओके, ये EA और EB। अब क्या आएगा? EA में से EB गया इनटू Y2 और I3 क्या होगा मेरे पास? I3 EB माइनस, ओके, EA माइनस 0, यानी EA माइनस 0, यानी ये माइनस 0 Y3 और ये I4 क्या होगा? यहाँ पर I4 कैलकुलेट करें अपन। I4 क्या होगा?
ई बी माइनस जीरो क्या आएगा, ई बी माइनस जीरो आई फोर, और यहाँ आई फाइव क्या आएगा, ई बी माइनस जीरो आई फाइव। ओके, तो बी नोड पर बी पॉइंट है। ओके, तो ये देखिए ये हमारे धाराओं का मान आ गया। नोड ए पर, नोड ए पर, नोड ए पर देखिए क्या क्या मान होंगे, संधि नोड ए पर क्या होगा। अब नोड ए पर देखिए I1 मिल रहा है, I2 जा रहा है, I3 जा रहा है, I1 गया, ठीक है। अब ये देखिए नोड ए बना रहा हूं मैं, ये जा रहा है वापस, ये इसकी ओर आ रहा है, नोड की ओर आ रहा है, ये नोड से जा रहा है। बड़े ध्यान से देखना आपने, ये देखिए अब ये नोड है, ये ए पॉइंट क्या है, नोड है। अब I1 जो है वो नोड की ओर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव होगा, और ये नोड से बाहर जा रहा है, ये नेगेटिव होगा, और ये नोड से बाहर जा रहा है, ये नेगेटिव होगा। तो समीकरण क्या बनेगी, I1 में से I2 गया, I3 गया, इज इक्वल टू 0। और हम कहते थे कि नोड पर सभी धाराओं का योग क्या होगा, 0 होगा, यानी नोड पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय योग 0 होता है। तो लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ से हमने कंप्लीट किया। समीकरण नंबर फर्स्ट। ओके, तो यहां से इसको हल करना चाहें तो क्या आएगा, ई में से E0 Y1, I2 क्या है, EA माइनस EB Y2, और यहाँ पर EA माइनस 0 Y3 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा मेरे पास, क्या आएगा देखिए वैल्यूज क्या क्या आएंगी मेरे पास, E Y1, E नोट Y1, EA Y2 पॉजिटिव EB Y2 माइनस का EA Y3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ए वाले एक साइड ले लो, E Y1, E नोट Y1, EA Y2 माइनस Y3, ओके, प्लस का EB Y2 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या बना, ये मेरे पास क्या बना, वैल्यूज़ बनी हमारे पास। ओके, EA माइनस EB, तो ये EA है, ये EA है यहाँ। ओके, ये EA है, तो EA हो गया, तो यहाँ से EA कॉमन आएगा, माइनस का Y1। ओके, तो यहाँ पर E Y1 प्लस EB Y2 बराबर के अंदर EA Y1 प्लस Y2 प्लस Y3, तो ये हमारा क्या बनेगा, पहले समीकरण का रूप। ओके, तो नोड ए पर हमारे पास विभांतर की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि हम नोड बी पर कैलकुलेट करें, नोड बी पर देखिए आप, नोड बी पर पहले वाले नोड के अंदर हमने कैलकुलेट किया, नोड बी के अंदर क्या होगा, आप देखिए नोड बी के अंदर सेम प्रोसीजर है। ये मेरा नोड बी है, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर क्या जा रहा है, I5, I4 और I3 आ रहा है, यानी I3 जा रहा है, बाकी क्या करें, वापिस आ रहे हैं। तो I3 में से I4 और I5 घटाएंगे और बराबर क्या आएगा, मेरा 0 आएगा। ओके, क्लियर। I क्या आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, I2 आ रहा है, सॉरी यहाँ से I2 आ रहा है, I2 आ रहा है यहाँ से, इस नोड पर I5 गया और इस नोड पर क्या जा रहा है, I4 जा रहा है। तो क्या आएगा, I2 में से I4 I5 माइनस होगा। ओके, तो क्या कैलकुलेट करेंगे, I2 क्या है हमारा, EA माइनस EB Y2, और क्या आएगा, EB माइनस 0 Y4, ओके, और यहाँ से EB माइनस 0 Y5 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, EA माइनस EA Y2 माइनस का EB Y2 EB Y4, और यहाँ से EB Y5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ देखिए EA Y2 है, वो EB Y2 Y4 और Y5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ EA Y2 EB Y2 Y4 Y5 के बराबर है। ओके, तो नोड V पर जो होगा वो विभांतर इस तरीके से प्राप्त होगा।
ओके, मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें समझना है कि नोड पर क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास कैलकुलेट करनी है। तो बेसिक फंडामेंटल है, आने वाले सारे के सारे डेरिवेशन, सारे के सारे न्यूमेरिकल इस पर बेस हैं। ये सारा कहानी जो है, ये सारा प्रोग्राम जो है, ये बेसिक है। आपने बेसिक समझ लिया तो आने वाले सारे न्यूमेरिकल समझ लिए और सारे डेरिवेशन को हमने समझ लिया। ओके, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी कतई मुश्किल नहीं है। अब देखिए, अब ये नोड था, दोबारा देखिए आप, अब ए नोड पर मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखिए, आपने नोड को कैलकुलेट देखना है, नोड की तरफ आपने बिल्कुल पॉइंट लगाना है कि I1 आ रही है और I2 और I3 जा रही है, यानी नोड पर आने वाली पॉजिटिव होंगी, नोड के ऊपर आने वाली, और नोड के बाहर जाने वाली क्या होंगी, बाहर जाने वाली नेगेटिव होगी। तो बस यही बात मैंने यहां कंसेप्ट लगाया कि नोड पर आने वाली पॉजिटिव और जाने वाली धाराओं का योग नेगेटिव, और सभी धाराओं का टोटल किया जाए वो 0 होगा। बेसिक बात है, ये बेसिक कंसेप्ट है। तो आपने बेसिक कंसेप्ट को बड़े ही आराम से आपने क्लियर करना है। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो आई बात समझ में, नोड या संधि पर कभी भी आपके पास विश्लेषण आए कि किस तरीके का परिपथ बनेगा, कौन कौन सी कंडीशंस लगानी है, तो नोड व संधि पर विश्लेषण इन समीकरणों की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। ओके, तो EA व EB जो है, EA व EB ये वोल्टताएं हैं किसकी, संधि पर। तो यहां पर आप लिख दीजिए EA व EB जो है वह संधि पर क्या है, वोल्टताएं हैं। ओके, ये व EB संधि पर वोल्टताएं हैं। तो अपन इसको बड़े अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके ओके, तो हम इनकी सहायता से वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा ही इजी है, मुश्किल नहीं है। आने वाले सारे जो हमारे पास एग्जाम्पल्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो यही कैलकुलेट किए जाएंगे। आपको इस तरीके का परिपथ दिया जाएगा, रेजिस्टेंस होगा, नोड पर कैलकुलेशन करनी है, नोड पर कैलकुलेशन करनी है। ओके, सेकंड जो इसका पार्ट है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके अंदर अपन लूप के बारे में जानेंगे कि लूप के अंदर किस तरीके से वेरिएशन आता है। और लूप के अंदर आपको पता ही है कि लूप के अंदर कौन सा लॉ लगेगा, सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ किसके लिए था, फर्स्ट लॉ नोड के लिए था, और सेकंड लॉ किसके लिए था, लूप के लिए था, वोल्टता का नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। ओके, तो बड़े ही आराम से इस लास्ट लेक्चर्स को, लास्ट तक आपने इसको जरूर देखना है। ओके, मुश्किल नहीं है, इजी है। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित, क्वांटम मैकेनिक्स से संबंधित, न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। ओके, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलेगी, और जो भी नोट्स होंगे वो आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाएंगे। ओके, तो आप घर रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से निकलते समय मास्क का उपयोग अवश्य कर लें, ताकि कोविड के नियमों का अच्छे तरीके से पालना हो। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।